केदारनाथ के रास्ते में एक भक्त रहता था शंकर जी का। बहुत ध्यान से सुनना इन बातों को। शंकर जी का एक भक्त रहता था, वो दिन भर ओम नमः शिवाय जपता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। और वो घंटा लिए था अपने पास, क्या कानों में घंटा लटकाए थे, बड़े बड़े घंटा, टन 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 टन। अब जैसे उसके पास कोई आए और बोले भैया राम राम, तो तुरंत वो घंटा बजाने लगे, टन 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 टन। लोग बोले क्या कर रहे हो? बोले मुझे ओम नमः शिवाय के सिवा, शिव के सिवा दूसरा नाम पसंद नहीं है, मुझे ओम नमः शिवाय के अतिरिक्त दूसरा नाम, मुझे राम का नाम, कृष्ण का नाम, नारायण का नाम पसंद। अब लोग ये बात सब में फैली कि भाई वो तो कानों में घंटा लटकाए रहता, दूसरा नाम सुनने ही नहीं चाहता। भेद कर रहा है। क्या कर रहा है? भेद कर रहा है। अब लो भैया, वो वहां रहता, शंकर जी ना बेचारे एक दिन रोने लग गए। तो नारद जी आए, नारायण नारायण। शंकर जी से बोले प्रभु आप रो रहे हैं क्यों? नारद जी बोले कि क्यों रो रहे हो? शंकर जी बोले कि मेरा एक भक्त है, बहुत प्रिय भक्त है मेरा, पर उसमें एक कमी है। क्या? वो मेरे प्रभु आराध्य से ना ठीक से बात नहीं करता। मेरे प्रभु का नाम, वो मेरा नाम तो जपता है प्रेम से, पर मैं जिनका नाम प्रेम से जपता हूं वो मुझसे प्रेम करता है, पर मैं जिनसे प्रेम करता हूं वो उनसे प्रेम नहीं करता। उसके मन में ये खटास है, पता नहीं क्यों। तो नारद जी ने कहा कि आप दूर करो, अपने भक्त को आप संभालो। अब शंकर जी की जिम्मेदारी है कि भाई रास्ता कोई भटक रहा है तो समझाए। शंकर जी आ गए उसे दर्शन देने के लिए। बेटा मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तू मेरे से बहुत प्रेम करता है, लेकिन मैं तेरे से नाराज भी हूं। क्यों? तू नारायण का नाम, जैसे ही शंकर जी ने नारायण बोला तो घंटा बजाने लग गया। शंकर जी बोले मैं बोल रहा हूं तो घंटा बजा रहा है। बोला क्या करूं प्रभु, मुझे आपके नाम के सिवा कोई नाम अच्छा। शंकर जी बोले बेटा नाम तो जो तू मेरा जप रहा है ठीक है, पर तुझे संग संग एक अपराध लग रहा है। क्या अपराध है? बोले भगवान के नाम का तू तिरस्कार कर रहा है। तू शिव का पुजारी तो है, लेकिन सुन, भगवान शिव ने अपने हृदय में, शंकर जी बोले कि तू मेरा ध्यान करता है, मैं तुझे दिखाने आया हूं कि तू मेरा ध्यान करता है। शंकर जी ने अपने हृदय में भगवान श्रीमन्नारायण का दर्शन करा दिया। देख मैं उनका ध्यान, मेरे हृदय में जब मैं हनुमान बना तो मैं सीताराम को अपनी छाती पर रखा था। सीताराम कौन है? लक्ष्मी नारायण। और जब सीताराम की लीला पूरी हो गई और वो अपने नारायण लक्ष्मी के रूप में स्थापित हो गए, तो वह लक्ष्मी नारायण देखो मेरे भीतर ये बैठे, वो मेरे से अलग नहीं है। तुम इंसानों की बात कब समझ में आएगी कि हरि हरि और न भेदा। हरि बोलो, हरि और हर, इनमें कोई भेद? जो भेद कर रहा है वो कच्चा है, अज्ञानी है। हम चाहते हैं कि आप भक्ति करें। देखो अब जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं अपनी बात बताऊं, मैं भगवान श्रीमन नारायण का पुजारी, उनका चरणों का दास हूं, लेकिन मैं कोई शिवजी से दूरी थोड़ी बनाता हूं। शंकर जी के मंदिर में जा जाकर के प्रार्थना करता रहता हूं, हे भोलेनाथ जैसे आप प्रभु का सदा ध्यान करते हैं, आपकी तरह मेरे अंदर भी भक्ति जागे, प्रेम जागे, ये वरदान दीजिए। कोई भेद थोड़ी है। सनातन को समझना बहुत जरूरी है। यदि नहीं समझोगे, अब ये बताओ, आपके जो इष्ट हैं उनसे तो प्रेम कीजिए, पर जो दूसरे अर्थात और जो व्यवस्थाएं सनातन की हैं, अब उदाहरण से समझाता हूं। जैसे पत्नी ससुराल जाती है स्त्री, तो ससुराल में सब लोग मिलते हैं, पति भी मिलता है, देवर भी मिलता है, जेठ भी मिलता है, सास भी है, ससुर भी है और ननंद भी है। बोलो हाँ।
अब जब आप स्त्री ससुराल गई लड़की, तो ससुराल में वो समर्पण करती है पति पे। स्त्री का समर्पण कहां है? पति के चरणों में। परंतु मतलब ये नहीं है कि पति में समर्पण करेगी तो जेठ का अपमान करेगी या देवर का अपमान करेगी। भाई समर्पण पति में है, पर सम्मान और सेवा सबकी करो। वही अच्छी पत्नी है, वही अच्छी बहू है जो समर्पण पति में करे, पर सम्मान सास का भी करे, ससुर का भी करे, देवर का भी करे, जेठ का भी करे, ननंद का भी करे। यही परंपरा है। बोलो हाँ, इसमें कोई किंतु परंतु है क्या? समर्पण कहां करेगी? पति पे, पर सेवा सबकी करेगी। उसी तरह जो आपके इष्ट हैं, आपके इष्ट यदि नारायण हैं तो समर्पण नारायण में कीजिए, इष्ट यदि शंकर जी हैं तो समर्पण शंकर जी में। पर जब शंकर नारायण इष्ट हैं तो समर्पण नारायण में कीजिए, पर गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, दुर्गा जी हैं, इनका आदर सम्मान बनाए रखिए। ये ना हो कि मैं नारायण का पुजारी हूं तो मैं दुर्गा का सम्मान नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तो पाप लग जाएगा। मैं नारायण का उपासक हूं तो शिव जी का सम्मान नहीं, तो फिर पाप लग जाएगा। बोलो क्या लग जाएगा? यदि आप शिव जी के, आपके इष्ट शिव जी हैं, शंकर जी के, तो शंकर जी के इष्ट हैं और आप नारायण का सम्मान ना करें तो पाप लगेगा। समर्पण शिव में करो, समर्पण नारायण में, समर्पण अपने इष्ट में। अब किसी के इष्ट हनुमान जी हैं तो समर्पण हनुमान जी में रखो, परंतु सम्मान शंकर जी का भी हो, सूर्य भगवान का भी हो। हम किसी के भी, हमारा समर्पण राम में हो या कृष्ण में या शंकर जी में या हनुमान में, पर जल सूर्य भगवान को सबको चढ़ाना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि मैं राम का उपासक हूं तो मैं सूर्य की पूजा क्यों करूं। अरे सूर्य की पूजा सबको करनी है। बोलो हाँ, आप राम के, कृष्ण के, नारायण के, शंकर जी के, किसी के भी पुजारी हो, पर गणेश जी की पूजा सबको करनी है। नहीं करोगे, बेटी का ब्याह होगा, पहली वंदना गणेश जी की। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनोगे, पहली उपासना सनातन। मतलब यही है, सनातन मतलब पंचदेव। सनातन में 5 उपासनाएं सीख लो और समझ लो। तो मैं क्या क्लियर कर रहा हूं कि इष्ट एक होते हैं, राम कृष्ण नारायण, जो आपकी मान्यता है। दुर्गा किसी के इष्ट है, किसी के काली इष्ट है, किसी की देवी इष्ट है, किसी के सूर्य इष्ट। इष्ट जो भी हैं सब में समर्पण, परंतु 5 हैं। परिवार में सनातन कितने परिवार का है? 5 लोगों का परिवार है। 5 कौन कौन? ध्यान से सुनना, सदा मेरी आज की बात सदा काम आएगी, ध्यान से सुनेंगे तो। 5 कौन कौन? पहला भगवान श्रीमन नारायण, जिन्हें विष्णु कहते हैं, जिन्हें राम कहते हैं। नारायण का मतलब विष्णु, राम, नारायण, कृष्ण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, मोहिनी, कच्छप, विठल नाथ जी, जगन्नाथ जी, द्वारिका नाथ जी, बद्रीनाथ जी, सबका मतलब बोलो विष्णु। बोलो विष्णु। विष्णु हरि, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, गोपाल, गोविंद, जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, विठलनाथ जी, श्रीनाथ जी, ये सब एक तत्व है। नाम अलग अलग है, स्थान अलग अलग है। विष्णु पंचदेव में पहले कौन? दूसरा शंकर। शिव मतलब 12 ज्योतिर्लिंग। शिव मतलब हनुमान जी। हनुमान जी बोलो या शिव जी बोलो, दोनों का मतलब शिव। तीसरी दुर्गा माता, बोलो दुर्गा। दुर्गा का मतलब काली, कामाख्या, भद्रकाली, वैष्णवी मैया और शारदा मैया, केला मैया, ज्वाला मैया, जितनी भी देवियां हैं दुर्गा में आ गई। 52 शक्तिपीठ। बोलो हाँ। देखो सनातन को समझने की बातें हैं ये। एक के साथ वामन जुड़ी है 52। दुर्गा मतलब वामन शक्तिपीठ। काली, कामाख्या, चंडी, भद्रकाली, महाकाली, गौरी, पद्मावती, सब कुछ आ गई दुर्गा में। बोलो हाँ। चौथे गणेश जी, गणपति बप्पा। और 5वें सूर्य, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः,
आप किसी के भी पुजारी हो, राम के, कृष्ण के, शंकर जी के, पर आप सनातनी हैं तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाना आपका धर्म है। गणेश जी की पूजा करना, प्रथम पूजा किसकी? आप कहो जी मैं सनातनी हूं, मैं राम को मानता हूं, और गणेश जी को ना मानो तो ये पुण्य है, अपराध है कि नहीं? बोले मैं तो कृष्ण का, मैं तो नारायण का पुजारी हूं, मैं सूर्य भगवान को जल यदि नहीं चढ़ाता तो ये अपराध है या नहीं? बोलो। इसलिए ये पंचदेव हैं। कौन है ये? इन सनातन में ये पंचदेव की उपासना है। आप समर्पण आपका नारायण में है तो चार को मानना है आपको। शंकर जी एक समर्पण आपका शिव में है तो भी चार बचे। दुर्गा में आपका समर्पण वो इष्ट है तो भी चार बचे। बोलो हाँ। जिनमें समर्पण है उन्हें मानिए, पर फिर भी पांच में एक में समर्पण है तो चार फिर भी बच रहे। इन चारों का सम्मान बनाए रखिएगा, इनका तिरस्कार मत कर दीजिए कि नहीं जी मैं इनका हूं तो इनकी पूजा, ये सनातन का अपमान है। बोलो हाँ हाँ। और एक बात और ध्यान से सुनिए, मैंने कितने नाम गिनाए? पंचदेव। इन पांचवे के अतिरिक्त छठवें किसी की पूजा सनातन धर्म में नहीं होती, और यदि हो रही है तो वो फर्जीवाड़ा है। और देवता चित्त न धरई, लिखा है कि नहीं? सबको चित्त पे रखने की जरूरत। हमारे यहां देवताओं की पूजा नहीं होती। इंद्र देवताओं के राजा हैं। देवता 33 कोटि हैं। फिर दोहरा लो, देवता कितने हैं? 33 कोटि के दो अर्थ हैं। कोटि मीन्स प्रकार और कोटि मतलब करोड़। 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवताओं की पूजा नहीं है। ये जो मैंने पांच गिनाए इन्हें व्यवहार में पंचदेव कहते हैं, पर ये पांचों भगवत तुल्य, ये पांचों भगवान की गणना में आते हैं। ये पांचों किसकी गणना में है? जोर से जोर से जोर से। भगवान की। नारायण भगवान की गणना में है, शंकर जी भगवान की गणना में है, सूर्य भगवान की गणना में है, दुर्गा भगवान की गणना में है, और गणेश जी भगवान की गणना में है, जबकि इंद्र भगवान की गणना में। इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा नहीं होती, भगवान की पूजा होती। समझ में आई कि नहीं? चलो अब एक बात और समझाऊं। हमारे यहां सनातन में ये पांच बातें और ये 33 कोटि की बातें समझ लेनी चाहिए। कुछ लोग क्या मिक्स कर देते हैं, बोले तुम्हारे यहां तो 33 करोड़ भगवान है। भगवान 33 करोड़ नहीं है, एक है। अब मैं आपको और बताऊं, हमने कितने गिनाए? 5। अच्छा ये बताओ, ये 5 उंगलियां, आप लोग अपना पंजा खोलो, कितनी उंगलियां हैं? लेकिन ये 5 को ध्यान से देखना, कनेक्ट एक से है कि नहीं? एक हाथ, एक में ही 5 हैं। बोलो हाँ। ऐसे ही मूल रूप से भगवान नारायण है, वह नारायण में ही ये पांचों का दर्शन है। ये 5 नहीं है, ये 5 एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। 5 मैंने केवल समझाने के लिए 5 बताए आपको, कि आपको भेद ना हो, भेद ना समझना, इसलिए बता दिए। पर ये पांचों, गाय के थन कितने हैं? 4, पर चारों थन में दूध एक सा है। दूध थन 4 है पर दूध एक है। उसी प्रकार व्यवस्था में 4 है, 5 है। जैसे 3 और ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संगार, मुख्य धारा 3 है, ब्रह्मा विष्णु। लेकिन ये 3 भी एक ही है, मूल तत्व एक है। व्यवहार में डिवाइडेशन, जैसे बिजली एक है पर बिजली के तार 3 है, फेस 1, फेस 2, फेस 3। व्यवहार में 3 फेस चाहिए, एक फेस से काम नहीं होगा, पर बिजली एक है। मूल में बिजली एक है, व्यवहार में बिजली 3 भागों में डिवाइड है। मूल में एक भगवान है, व्यवहार में ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं करनी है, सृष्टि का क्रम चलाना है। अब यहां मैं एक बात और समझा दूं आपको। ब्रह्मा, बताइए ब्रह्मा को किस कोटि में रखा गया है?
ब्रह्मा भगवान है या नहीं? उत्तर जोर से, क्या है फिर? ब्रह्मा कौन है? सुनो, ब्रह्मा जी बड़े पावरफुल होते हैं, सृष्टि के निर्माता है ना। पुष्कर में पूजा होती है ब्रह्मा जी की। पर आपकी जानकारी के लिए बताइए, सनातन का मूल ज्ञान है जो कि आज लोगों के पास नहीं है, जो कि होना चाहिए। इसलिए मैं मूल बातें आपको समझाई दे रहा हूं। ब्रह्मा जी जीव कोटि में आते हैं। किस कोटि में है? जैसे देवता भी जीव कोटि के हैं। जीव कोटि कौन? जैसे मैं जीव कोटि का हूं, आप जीव कोटि के हैं। जीव मतलब आप आए और मर जाएंगे एक दिन बाद। ऐसे ब्रह्मा जी भी आए, 100 साल का कार्यकाल होता है ब्रह्मा जी का। इंद्र का भी 100 साल का कार्यकाल होता, पर इनके 100 साल बड़े होते हैं, ये बदलते रहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है, उस पद का नाम प्रधानमंत्री पद है, ऐसे ब्रह्मा जो जाएगा उस पद पर वो क्या बन जाएगा? ब्रह्मा। ब्रह्मा बदलते रहते हैं। ब्रह्मा, बोलो, ब्रह्मा बदलते रहते हैं। ये सुनी है बात कि नहीं सुनी? ब्रह्मा भी बदल जाते हैं, इंद्र भी बदल जाते हैं। अब जैसे आगामी ब्रह्मा कौन बनेंगे जानते हो? हनुमान जी। हनुमान जी आगे ब्रह्म पद संभालेंगे और ये वाले ब्रह्मा रिटायरमेंट इनका हो जाएगा। ब्रह्मा जी 100 साल के लिए नियुक्त होते हैं, पर ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा होता है कि एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 1000 बार चक्कर लगा लेते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे अभी ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए हैं, 50 साल से थोड़ा अधिक, अभी 50 साल और बाकी है, अभी लंबा टिकेंगे ब्रह्मा जी, फिर हनुमान जी बनेंगे। जैसे देवराज इंद्र अभी वर्तमान में पुरंदर नाम के राजा इंद्र पद पर बैठे हैं। आगामी समय पर राजा बलि, बलि का नाम सुना? 3 पग भूमि मांगी, पहले पग में पाताल, दूसरे पर सत्यलोक वामन भगवान ने नापा, और तीसरा पग कहां रखा था राजा बलि के? कहां पर? सिर पर। भगवान श्रीमन नारायण ने अपना पग कहां रखा? राजा बलि के सिर पर तीसरा पग रखा और कहा कि राजन, मैं तुझे छलने आया, तूने मुझे छल लिया, तुझे मैं पाताल। अभी राजा बलि पाताल के राजा हैं। आगामी मनवंतर में, ये अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वही वस्वत मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर के राजा पुरंदर नाम के राजा इंद्र हैं। आगामी मनवंतर में देवराज इंद्र कौन बनेगा? राजा बलि की इच्छा थी इंद्र बनने की, वो बनेंगे। हनुमान जी क्या बनेंगे? प्रमोशन। हनुमान जी का होगा प्रमोशन, बलि का भी होगा प्रमोशन। आप भी कुछ भक्ति कर लो, आपको भी कहीं कहीं के देवता बनाई देंगे भगवान। देवराज इंद्र अगली बार आप लोग ही बने। भागवत जी अब शुरू होती हैं प्रश्न से। कोई भी हम आपस में बात करते हैं ना, तो बातें कहां से शुरू करते हैं? आप कहां रहते हैं? यहां से बातें शुरू करते हैं। आप कब आए? जब भी आप किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं तो एक सवाल, एक प्रश्न के साथ हम वार्ता शुरू करते हैं, हाँ या ना? आप कैसे हैं? आपका नाम क्या है? मतलब जब भी बातें स्टार्ट होती हैं तो कोई क्वेश्चन होता है, कोई प्रश्न होता है, हाँ या ना? तो भागवत जी भी स्टार्ट हो रही हैं तो एक क्वेश्चन से, एक सवाल से, एक प्रश्न से। क्या प्रश्न है? प्रश्न यह है, मनुष्य का धर्म क्या है? क्या प्रश्न है? मनुष्य का धर्म क्या है? सवाल पहला है ये, मनुष्य का धर्म किसे कहते हैं? धर्म क्या? हमारा धर्म क्या? बताइए, आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है दादाजी? सनातन धर्म। आपका धर्म सनातन धर्म है, ऐसा आप कह रहे हैं। उत्तर गलत है, सुधारो। आपका धर्म क्या है? जब किसी से आप पूछते हैं आपका धर्म क्या है, वो कहता है हम सनातनी हैं, सनातन, हम हिंदू हैं, सनातन धर्म है। ये हमारी पहचान है। ये क्या है? ये आम है। आम मीन्स मैंगो, पर मैंगो है, आम है, पर उसमें वैरायटी है। ये कौन सा आम है? लंगड़ा है, कलमी है, ये है। आम सब है, सबको आम कहा जाएगा, लेकिन उस आम में प्रकार होते हैं।
हाँ या ना? ये चावल है, पर चावल 10 रुपए 20-25 रुपए किलो का भी चावल होता है। 5 रुपए किलो का भी चावल मिल जाएगा आपको, जो सरकार देती है वो 5 रुपए 2 रुपए किलो का ही होता है। और 80 रुपए 100 रुपए किलो 150 रुपए किलो का भी चावल है। चावल तो चावल है, चावल दीजिए। चावल तो चावल है, चावल की अपनी बात अलग होती है। ये फलाना चावल है, ये ढिमका चावल है, ये फला चावल है, ये वहां का है, ये यहाँ का। हाँ या ना? ये मोटा है, ये पतला है, ये छोटा है, ये बड़ा है, टूटा है, इत्यादि। हाँ, वही है। आपसे हमने पूछा आपका धर्म क्या है, तो आपने कह दिया हम आम हैं। आम? अरे आम में कौन से आम हो? हमने कहा आपका धर्म क्या है? हम चावल हैं। अरे चावल में कौन से चावल हो ये तो बताओ, 2 रुपए किलो वाले हो या 100 रुपए किलो वाले? तो आपने कह तो दिया हम सनातनी हैं। सनातनी हो ये उत्तर ठीक है, पर ये उत्तर आपका नहीं है। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? हाँ चलिए, अच्छा एक बात और है, यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं उनका धर्म अलग है, जितने पुरुष बैठे हैं पुरुषों का धर्म अलग है। जबकि दोनों को जोड़ा तो सब दोनों हिंदू हैं और दोनों सनातनी हैं। हम सबका सनातन धर्म है। सनातन होता है, सनातन मीन्स होता है पुराना। सनातन मीन्स क्या होता है? सनातन मीन्स पुराना, जिसका ना आदि हो ना अंत हो। हमारे धर्म का यथार्थ नाम है सत्य सनातन धर्म। जो सत्यवादी है वही सनातनी है, वही है सत्य। हमारा मूल में धर्म है सत्य। हमें क्या बोलना चाहिए? हमारा धर्म है न दूसर सत्य समाना। सत्य बोलना हमारा धर्म है। आपका धर्म मैं नहीं जानता, मेरा धर्म है, मैं सत्य बोलता हूं। मैं आपके बारे में नहीं जानता, मैं अपने बारे में जानता हूं, मैं सत्य बोलता हूं। अब ये तो हो गया, मैं सत्य बोलना मेरा धर्म है। लेकिन अब धर्म की भी कितनी बारीकियां जरा समझिएगा। जब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा तो मेरा पिता की बात मानना, चरण दबाना, यह धर्म हो जाएगा। बोलो हाँ। माँ के पास जाऊंगा, माँ की सेवा करना, बात मानना, मेरा क्या हो जाएगा? धर्म। मैं माँ के पांव दबाऊंगा, लेकिन मेरा बेटा सामने आकर खड़ा हो जाए तो बेटे के लिए मेरा धर्म अलग होगा। समझो इसको, और हिंदी में समझो। आप महिलाओं से मैं सवाल कर लूं, फिर पुरुष से करूंगा। आप अपने भाई से जैसी बातें करती हो, क्या वैसी बातें अपने पति से कर सकती हो? या जैसी बातें अपने पति से करती हो वैसी बातें भाई से कर सकती हो? तो पति के साथ आपकी बातें, आपका धर्म अलग है, और भाई के साथ आपका धर्म अलग है। जो बात आप अपनी पत्नी के साथ करते हैं, जैसी बातें, वैसी बात आप अपनी बेटी या बहन के साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पत्नी के साथ धर्म अलग है आपका, और बेटी के साथ, बहन के साथ धर्म अलग है आपका। बोलो हाँ या ना? तो धर्म सूक्ष्म नहीं है, व्यापक है। सूक्ष्मता से समझना है। धर्म व्यापक है, उसे सूक्ष्मता से समझना। धर्म बहुत जरूरी है। हम सबके जीवन में धर्म का ज्ञान होना आवश्यक है। महाभारत किसके लिए हुआ? उत्तर दो। धर्म के लिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। गीता का पहला अक्षर धर्म ही है। गीता कहां से स्टार्ट होती है? गीता का पहला अध्याय, पहला श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म से। कहां से? धर्म। इसका अर्थ क्या हुआ? महाभारत धर्म का युद्ध था। किस लिए हुआ? धर्म के लिए हुआ। क्यों हुआ? कौरवों ने पांडवों के साथ क्या किया था? अधर्म। और पांडवों को क्या चाहिए था? न्याय। न्याय मीन्स धर्म। हमें न्याय मिल गया, मीन्स हमें धर्म मिल गया। तो पांडवों को क्या चाहिए था? महाभारत लड़कर न्याय चाहिए था, और न्याय मीन्स धर्म। इसलिए लड़ाई करना है तो करो, लड़ने से हम मना नहीं करेंगे, पर धर्म के लिए लड़ना सीखो। धर्म के पक्ष में रहना है। लड़ाई करना बुरा नहीं है, परंतु
उस झंझट में, उस लड़ाई में आपका धर्म ना जाए। हमारे यहां युद्ध में भी धर्म का पालन होता था। पीछे से पीठ पीछे कोई वार नहीं करता था, धर्म था। इसलिए आपका धर्म क्या है? यदि आप पत्नी हैं तो आपका धर्म है अपने पति की सेवा करना, बच्चों को संस्कार देना, सास ससुर की सेवा करना, द्वार पे आया अतिथि भूखा ना जाए। यही एक स्त्री का और पुरुष का धर्म है कि आप अपनी पत्नी का ख्याल रखें, बच्चों को संस्कार दें, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करें और सत्य की रोटियां खाएं, सत्य की रोटियां कमाएं और द्वार पे आया अतिथि भूखा ना जाए। सिंपल ये धर्म की परिभाषाएं हैं सारे लोगों के लिए, गृहस्थ के लिए सिंपल। रोटियां किसकी खानी है? सत्य की अर्थात धर्म की, अर्थात धर्म के द्वारा कमाया हुआ अन्न ही हम खाएं। बेईमानी का अन्न हम, आज के समय में परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि बेईमान लोग ज्यादा हैं, सत्य बोलने वाले लोग कम, झूठ बोलने वाले ज्यादा। आपका बेटा ही आपसे झूठ बोलता है, पत्नी भी झूठ बोल देती है पति से, पति भी झूठ बोलता है पत्नी से। अब जब झूठे लोग हैं तो कैसे सुख मिलेगा? सच्चे अच्छे लोगों के साथ रहने में सुख मिलता है, झूठे लोगों के साथ रहने में सुख नहीं मिलता। इसलिए आज लोग परेशान हैं क्योंकि आसपास जितने हैं सब झूठे हैं। अच्छा, गृहस्थी की क्या परिभाषा? आप पति पत्नी हैं, बेटा भी है आपका, बेटी भी है, आपके बूढ़े माता पिता है। चलो बताओ, इस छोटा सा परिवार, छोटा सा जीवन, क्या परिभाषा है? इसको कैसे आगे बढ़ाएं? गृहस्थ जीवन क्या है? अभी मैंने बताया। चलो पति का धर्म बोल के बताओ फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे हम। सभी लोग बताएं पति का धर्म क्या है? सारे पति बोलेंगे। पति का धर्म क्या है? अपना अपना धर्म हमें याद, रिवीजन कर लो ताकि आपको भूल गया हो याद आ जाए। पति का धर्म क्या है? बोलो, पति का धर्म क्या है? पत्नी का सम्मान करना, बच्चों को शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, पत्नी का सम्मान, पत्नी का आदर करना, बच्चों को शिक्षा देना, अपने बूढ़े माँ बाप को सलामत रखना, उनकी सेवा करना, उनको खुश रखना, और चौथा ईमानदारी की रोटी कमाना। ये किसके धर्म हो गए? बोलो, पति के, पत्नी के। अभी याद रखना, फिर से रिवीजन कराऊंगा आपका, भूल मत जाना अपना अपना धर्म। पत्नी का धर्म पत्नियां सुनेंगी। आपका धर्म है अपने पति को भगवान की तरह सेवा करना, भगवान मानना। किसको? जोर से, अपने पति को भगवान की तरह सम्मानित करना, पूजना, भगवान की तरह आदर करना। मैंने पति से भी कह दिया है कि तुम भी पत्नी का आदर करना। आप ये ना कहना कि हमारे लिए बस, नहीं, पहले उसके लिए बोल चुके हैं। पूर्व पत्नी को, पहले पत्नी का धर्म है पति को भगवान की तरह मानकर सेवा करना। पति भगवान होता है हमारे सनातन धर्म में, पहला। दूसरा, आप माँ हो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, संस्कार, फोकस हम संस्कार में कर रहे हैं, शिक्षा भी प्लस संस्कार भी। शिक्षा के कारण संस्कार ना छूटे, इसका ख्याल रखना। तो पति की सेवा करना और बच्चों को एक अच्छी माँ बनना है, संस्कार देना। तीसरा, आपके द्वार पर कोई भी आए तो आपके द्वार से भूखा ना जाए। तुम केवल पत्नी नहीं हो, तुम उस घर की लक्ष्मी भी हो और तुम उस घर की अन्नपूर्णा भी हो, इसलिए तुम्हारे द्वार से कोई भूखा ना जाए। ये स्त्री का धर्म है। ये पुरुष का, क्योंकि पुरुष कहेगा सुनो फलाना आया है, जरा रोटी दे दो। अरे रोटी खत्म हो गई, खा तो लिया सारी आपने, खा ली। रोटी कहाँ? अरे बना लो। नहीं, हम सबके लिए नहीं बनाते फिरेंगे, दिन भर बना, तुम्हारी नौकरानी है। आजकल की स्त्रियां, कुछ स्त्रियां भोजन बनाने से बचती हैं, बनाना ना पड़े। जबकि द्वार पर अतिथि आ जाए तो इस भाव से उसे भोजन कराना चाहिए कि आज हमारी पूजा सफल हो गई, आज भगवान इस रूप में आए हैं, खूब बढ़िया भोजन कराओ। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है साहब, सबसे बड़ी सेवा है अन्न सेवा। जब आदमी खाता है ना तो क्या निकलती है? वाह, क्या निकलती है? बोलो, वाह। ये वाह, क्या वाह, क्या खीर थी, वाह
क्या सब्जी थी, वाह क्या रोटी थी, वाह क्या प्रेम से आपने खिलाया। ये जो वाह है ना, ये जीवन की आह को मिटा देती है, वाह ही आह को काटती है। आह मीन्स बद्दुआएं, आह मीन्स सताना। कहते हैं ना, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, हाय मीन्स आह, सब वही है। समझ रहे हैं आप लोग? तो स्त्री का धर्म क्या है? पति की सेवा, बच्चों को संस्कार, और द्वार पे आया हुआ अतिथि कभी भूखा ना जाए। और आपसे भी हम कह दें सच बोला करो, तुम्हारे विचार हो गए। पत्नी के धर्म थोड़ा ज्यादा है। यदि हम व्याख्या करें, पत्नी का ये भी धर्म है कि घर पे आप जितना पैसा है उसका सदुपयोग करना है। फिजूल के खर्चे स्त्रियों को नहीं करने चाहिए। जिस घर की स्त्री फिजूल खर्चे करने लग जाती है, उस घर का आदमी कितना भी कमाए, उस घर में कभी बरकत नहीं होती, टिकता नहीं है धन। यदि नारी फिजूल खर्चा करने वाली मिल जाए तो। इसलिए नारी का ये भी धर्म है कि आप फिजूल खर्चा ना करें। फिजूल मीन्स जो जरूरत है वो तो करें, व्यर्थ ना करें। 500 रुपए की साड़ी से गुजारा हो जाए तो 1000 काहे बिगाड़ो, और 1000 की साड़ी से गुजारा हो जाए तो 2000 क्यों बिगाड़ो, और 2000 की साड़ी में गुजारा हो जाए तो 5000 की क्यों? पैसा आए, गृहस्थों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात समझा रहा हूं। आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि पैसा आता नहीं है, पैसा आता है, परंतु आप जैसे ही आया तो आप लोग पता नहीं क्या होता, आप हैंग हो जाते हैं, हैंग, फिजूल खर्चा करने लग जाते हैं। पैसा सबके पास आता है, समय सबका आता है, फर्क इतना है कोई समय का सदुपयोग कर लेता है, कोई दुरुपयोग करता है। इसलिए हर समय एक सा रहेगा कोई नहीं जानता। इसलिए समय अच्छा है, 2 पैसे बचाओ, 2 पैसे बचा के बैंक में रखो। ये नहीं कि साड़ी खरीद, अरे बैंक में आपका पैसा है तो सेफ है। आपने 10,000 की साड़ी खरीद ली, 1 साल के अंदर वो साड़ी कचरा हो जाएगी, 10,000 गए। इससे अच्छा था कि 1000 की 10 साड़ियां खरीदती तो 10 जगह जाने के, 10 जगह पार्टी में जाने का हिसाब हो जाता। आज ये, कल वो, परसों ये, और 10,000 की एक ही खरीद ली। सामान्य लोगों को 2 पैसे बचाने की सोचनी चाहिए। आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, आपके पास खूब पैसा है, तब की तो कोई बात ही नहीं है साहब। फिर तो लोग अपने मोबाइल पर सोने का कवर चढ़वाते हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने सुना है करोड़पति आदमी तो 3-4 हजार रुपए की चाय पीता है, उसके चाय में अलग प्रकार की चीजें डाली जाती हैं, पौष्टिक इत्यादि बहुत कुछ। 5-5, 10 हजार की चाय, 5 स्टार होटल में 5-5 हजार की चाय मिलती है साहब। फिर पैसा है तो आदमी चाय 5 हजार की पीता है। दुरुपयोग तो सब प्रकार से हो रहा है। लेकिन आप जो सामान्य लोग हैं, आपसे कहता हूं, तुम ज्यादा बड़े शौक ना पालना। जितना चादर हो पांव पसारना चाहिए। कर्जे का घी नहीं खाना चाहिए। कर्जा ले लेके गाड़ी खरीद ली, फिर बैंक वाले उठाकर ले गए, ये तो कोई समझदारी नहीं हुई। कर्जा करके घर बनवा लिया, फिर बैंक वालों ने उस घर को नीलाम कर दिया, ये तो कोई समझदारी नहीं हुई। अपनी औकात से आगे ना जाया करो, ये गृहस्थ धर्म है। पैसा आए बचाओ, संभालो, बिजनेस करो। पैसा आए तो अपनी थोड़ी मोड़ी प्रॉपर्टी बढ़ाओ, बिजनेस करो, धन से धन बढ़ाओ, 2 पैसे ज्यादा कमाने की सोचो, आगे बढ़ो। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, अच्छे से अच्छे संस्कार दो। बच्चों के लिए आप बिल्कुल सजग रहो। बड़े स्कूल में पढ़ा देना और बच्चों से नजर हटा लेना तो भी बच्चे बिगड़ जाएंगे। एक चुनौती नहीं है साहब, बहुत चुनौतियां। समझ में आ रही है बातें? कल को ज्यादा पढ़ा लिखा दोगे बच्चों को, तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, तो ये ऐसा भी ना हो कि तुम्हें छोड़कर तुम मर रहे हो, तुम्हें देखने भी ना आए तुम्हारी औलाद, ऐसा भी बच्चे ना हो। क्यों मेरी मां? इसलिए जीवन में बहुत सावधानी से जीवन चलाना चाहिए, अच्छे से जीवन जीना चाहिए। जिम्मेदार स्त्री बनो
और जिम्मेदार पुरुष बनो। तो गृहस्थ धर्म में कितने कितने नियम बताए हमने सबको, स्त्री और पुरुष को। पुरुष भी खर्चे ना करे, व्यर्थ का शराब ना पिए, व्यर्थ के शौक ना रखे, व्यर्थ में पैसा ना बिगाड़े। पैसा कहाँ लगाओ? बिजनेस में लगाओ, व्यापार में लगाओ, प्रॉपर्टी में लगाओ। पैसा कहाँ लगाना चाहिए? वहां पैसा लगाना चाहिए जहां से पैसे को बढ़ने की, बढ़ाने की संभावना हो। क्यों? सट्टा ना खेलना चाहिए, जुआ ना खेलना चाहिए, शराब ना पीना चाहिए, गलत संगति ना करना चाहिए। धन का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। और आपके खर्चे से, आपकी जरूरतों से 2 पैसा बच जाए तो वो थोड़ा सा धन धर्म से जोड़ देना चाहिए। क्योंकि आपके थोड़े थोड़े धन से जब आप सेवा करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा होती है, यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है। ये आपके बचे हुए थोड़े से धन का ही तो चमत्कार है। अपनी जरूरतें पहले पूरी कर लो, अपने काम पूरी कर लो, फिर धन बचे तो धर्म करना। पहले धर्म करेंगे बाद में, ऐसा नहीं धर्म करके रोना ना पड़े। पहले भैया अपना बैलेंस बनाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, फिर भगवान 2 पैसा दें तो आप 2-5 रुपए का धर्म करो। जितनी हैसियत है उतना धर्म। ज्यादा दान करना नहीं चाहिए। ज्यादा दान कर दिया बाद में रोए, अरे क्यों कर दिया, क्यों कर दिया। या तो दान मत दो, और दो तो फिर दे के उसका अफसोस करने से पाप लगता है। इसलिए हम कह रहे हैं दान विचार करके करना। पहले अपनी इच्छाएं पूरी कर लो धन से, अपनी जरूरतें पूरी कर लो, फिर बचे तो थोड़ा मोड़ा जो आपकी श्रद्धा है दान में लगाओ, पुण्य में लगाओ, धर्म में लगाओ। बाद में, पहले नहीं। पहले लगाओगे तो सोचेंगे अरे हमने दान दे दिया, ये कर लिया होता। पहले अपनी भैया जरूरतें पूरी कर लो। बेटी खड़ी है तो बेटी का विवाह कर लो, बेटा है तो बेटे का विवाह कर लो, 2 पैसे कल के लिए जोड़ लो। फिर भी भगवान ने ज्यादा दिया है तुम्हें, तब फिर परोपकार करो, परहित करो। करना है पर धन को गाड़ के नहीं रखना जमीन में। आपकी हैसियत, आपकी औकात से ज्यादा आ जाए तो समझ लेना कि भगवान ये कह रहे हैं कि धन मैंने तुझे इसलिए दिया है कि तू अपने धन से अब धर्म करना शुरू कर, इसलिए भगवान ने आपको दिया। लेकिन आप सोचें कि हम गाड़ लें, तो गाड़ने के बाद जो जो गाड़ के मर गए सब सांप बन के बैठे हैं उसके ऊपर। आपको बनना है तो गाड़ लेना। आप लोगों ने सुना पहले के जमाने में लोग जमीन में गाड़ जाते थे और बिना बताए मर जाते थे। तो जहां धन गड़ा होता था वहां एक सांप जरूर होता था। बोलो कौन है वो सांप? वही है जिसने गड़ाया था। मरते समय उसका मन धन में लगा, सांप बन के आ गया। ताक आप लोगों को बनना हो तो बताओ फिर। तो गाड़े वाड़े हो तो निकाल लेना। हैं दादाजी कुछ गड़ा है जमीन में आपका? नहीं। कोई कह रहा था कि आपने गड़ा रखा है बहुत। नहीं तो मैया आपने गड़ाया हो कुछ जमीन में? सोना चांदी हीरा मोती? नहीं। खुसर फुसर तो चालू हो गई, वहां गड़ाए थे, जाके निकाल लेना यदि गड़ा रखा हो तो। और बैंक में जो आपने खाता खुलाया है, बैंक में जो पैसा जमा किया है, उसका कोई नॉमिनी बना देना कि तुम्हारे मरने के बाद उस पैसे का या पत्नी या पति या बेटा या बेटी जो भी आप उचित समझे उसे नॉमिनी जरूर बनाना। एक मैया मेरे पास आई, रोने लगी, महाराज क्या हुआ? बोले हमारे पति चले गए। अरे हमने कहा भगवान उनको चरणों में जगह दे। अरे महाराज वो तो सब ठीक है, 2 करोड़ जमा है बैंक में, 2 करोड़। हमने कहा तो निकाल लो। कैसे निकाल लें? हमें नॉमिनी नहीं बनाया, हम पे विश्वास करते ही नहीं थे। अब बैंक में पड़ा है, किसी काम का नहीं है। तो मरने के पहले अपने धन को सदुपयोग करके जाना। हैं? जीते जी पुण्य करा जाता है, मरने के बाद तो बच्चे करें ना करें। तो बैंक, कई लोगों का बैंक में पड़ा रह गया, तो जिनका गड़ा था वो तो सांप बनेंगे, और जिनका बैंक में पड़ा है वो भी सांप बनेंगे, पर बैंक की परिक्रमा लगाएंगे वो बाहर से। देखेंगे कहां खिड़की उड़की घुसेंगे उसी बैंक में। एक मैनेजर हमसे बोले हमारी बैंक में सांप बहुत आते हैं। हमने कहा बहुत लोग मर गए होंगे जमा करके, सब सांप बने घुस रहे हैं बैंक में। तो आप लोग बचना इस बुराई से, सांप आप ना बनना। यहीं मरते रहो, यहीं जीते रहो।
मोक्ष के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, परम गति चाहिए। तो आप लोग देखो हम आपके कितने बड़े शुभ चिंतक हैं कि ये तक बता रहे हैं कि बैंक में आपने यदि पैसे रखे हैं तो किसी को नॉमिनी बनाना, जिसको आप जिस पर विश्वास करते हैं, पत्नी को, पुत्र को, जो भी आप चाहें, या पति को इत्यादि। क्योंकि आपके मरने के बाद नॉमिनी नहीं बनाया तो बैंक का वो पैसा फिर आपके खानदान में, आपके परिवार में किसी के काम का नहीं, बेकार हो जाएगा आपके लिए, वो बैंक का फायदा होगा। चलिए, तो इसलिए विचार होना तो यही धर्म है। तो नारी का धर्म, पुरुष का धर्म, सबका। तो आपका धर्म क्या है? सत्य बोलना, दया करना, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परोपकाराय सताम विभूतया, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, दया करना धर्म है, ये सब धर्म ही है। अब दूसरा सवाल भागवत जी का, भगवान कैसे हैं? सगुण है या निर्गुण है? भगवान का रूप कैसा है? सगुण या निर्गुण, साकार या निराकार? बताओ भगवान कैसे हैं, साकार या फिर निराकार? कैसे हैं मेरी माँ? साकार भी हैं और वो निराकार भी। कैसे? जैसे पानी निराकार है, पर वही पानी जब फ्रिज में रखने से बर्फ होता है तो वही निराकार पानी बर्फ का एक आकार होता है। तो पानी तो निराकार था पर बर्फ का एक आकार है। उसी तरह भगवान निराकार होते हैं पर भक्तों के प्रेम की फ्रिज में भगवान बंद होते हैं। तो भक्तों के लिए वही निराकार सगुण साकार राम कृष्ण बनकर प्रकट हो जाते हैं। निराकार मीन्स ब्रह्म, साकार मीन्स भगवान, जिन्हें राम कहते हैं, जिन्हें कृष्ण कहते हैं। निर्गुण स्वरूप को, निर्गुण स्वरूप को ब्रह्म कहते हैं, सो हम तत्वमसी कहते हैं, है ना? ब्रह्म कहते हैं। निर्गुण निराकार को ब्रह्म, सो हम तत्वमसी कहते हैं। जबकि सगुण परमात्मा को वही निर्गुण जब सगुण हुआ तो क्या बन गए? राम बन गए, कृष्ण बन गए, भगवान हो गए। ठीक है, तो उनमें कोई सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। अब भगवान ने अवतार कितने लिए? 24। भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतार हैं। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कुमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल के अवतार, पृथु राजा बारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। पहला अवतार भगवान का सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। फिर भगवान ने वाराह अवतार धारण किया। ऐसे भगवान के नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभदेव कौमार यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल की अवतार पृथु राजा बारह पुनि कृष्णचंद्र भगवान परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण, ये 24 अवतार। इन 24 अवतारों में प्रत्येक अवतार किसी न किसी कारण से हुआ है। जिसमें देखो इस कलयुग में भगवान के कितने अवतार हुए? नरसिंह अवतार किस युग में हुआ था? किस युग में भगवान के अवतार सबसे ज्यादा हुए हैं? किस युग में? जोर से, सतयुग में। ठीक है, पहला अवतार भगवान का सतयुग में वाराह अवतार।
12 कक्षप, धनवंतरी, मोहिनी, सनकादि, नारद जी, वामन, नरसिंह इत्यादि, ये सारे अवतार सतयुग के हैं। त्रेता में कौन सा अवतार हुआ भगवान जी का? जोर से। त्रेता में परशुराम जी और भगवान श्री राम। द्वापर में बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण। और कलयुग में एक अवतार हो चुका, दूसरा होने वाला है। बुद्धो नामना जनसुता कीकटेषु भविष्यति। भागवत जी में लिखा है। भागवत तब लिखी गई थी जब बुद्ध भगवान का अवतार नहीं हुआ था, इसलिए लिखा है भविष्यति। भागवत जी में लिखा है कि कलयुग के कुछ हजार साल बीतने पर बुद्ध भगवान का अवतार होगा। तो बुद्ध अवतार हो चुका है। अब कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा। कलयुग में 2 अवतार होने थे, एक हो चुका, एक होगा। कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ कौन सा अवतार होगा भैया? आप बताओ। कलयुग के अंत में भगवान का कौन सा अवतार होगा? ब्लैक टोपी लगाए हैं आप, बताइए कौन सा अवतार होगा? कल्कि अवतार। कहाँ होगा? संबल ग्राम में। पिता कौन होंगे? विष्णु यश नाम के ब्राह्मण। ये अवतार होगा, हुआ नहीं है। कलयुग में देखो, वैसे तो भगवान के अवतार फिर करोड़ों, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। नरसिंह मेहता के यहाँ मायरा भरने आए थे भगवान, नानी बाई का, तो वह भी एक अवतार लेकर आए थे, पर वो अवतार की गिनती यहाँ नहीं है। ऐसे भक्तों के लिए अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग अवतार हुए, वो अवतार अलग हैं। 24 से अतिरिक्त तो करोड़ों अवतार हैं। करोड़ों भक्त के, नामदेव भक्त के लिए भगवान ने अलग दर्शन दिया, उनके लिए सक्को बाई को अलग रूप में दर्शन दिया, नरसिंह जी को अलग, तुलसीदास जी को अलग। ये तो बार बार सबको, सब भक्तों को फिर मिले ही हैं भगवान। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ही आए थे, तो वो भी एक अवतार है। क्यों? ये आचार्यों के रूप में भगवान ही प्रकट होते हैं, ये अवतार हैं। चाहे वल्लभाचार्य जी हों, चाहे श्री रामानुजाचार्य जी हों, चाहे निम्बारकाचार्य जी हों, चाहे आद्य शंकराचार्य जी हों, ये सब भगवान के ही तो अवतार हैं। कोई सामान्य इंसान थोड़ी हैं ये लोग, महापुरुष हैं, आचार्य चरण हैं। तो ऐसे इन आचार्यों के रूप में तो भगवान बहुत बार आए हैं। श्री विष्णु स्वामी जी सब महापुरुष हैं। श्री बिहारी जी को प्रकट करने वाले महापुरुष जानते हैं कौन है? आप जानते हैं उनका नाम क्या है? बताइए, बिहारी जी को किन्होंने प्रकट किया था? श्री हरिदास जी। अब ये हरिदास जी कौन है? ये कोई सामान्य इंसान थोड़ी हैं। अरे भगवान ही इस रूप में प्रकट हुए हैं कि वो भगवान हम सभी को भक्ति का रास्ता दिखाकर हम सबको कृतार्थ करें। श्री वल्लभाचार्य जी कौन है? भगवान। अनेक रूपों में ये साक्षात ठाकुर जी ही हैं। गुरु कौन होते हैं? गुरु के रूप में हमें भगवान ही तो प्राप्त होते हैं। इसलिए आचार्य चरण गुरु भगवान तुल्य होते हैं, सबको भगवत तुल्य मानना चाहिए। और तो भगवान के ऐसे अनंत अवतार हो चुके हैं, बहुत अवतार हो चुके हैं। अब व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली। नारद जी चले गए। व्यास जी क्यों उदास हैं? क्या बताएं, बड़ी समस्या। 17 पुराण लिखा, शांति नहीं मिली। शांति मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? नारद जी ने कहा, आप जब तक भागवत जी नहीं लिखेंगे शांति नहीं मिलेगी, भागवत लिखनी ही पड़ेगी।
कृष्ण श्री कृष्ण के चरित्रों का आपने चिंतन नहीं किया, इसलिए शांति नहीं मिल रही है। व्यास जी ने जो कलम उठाई, गणेश जी का आवाहन किया, नारद जी ने 4 श्लोक दिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम, ऐसे 4 श्लोक दिए और 4 श्लोकों के बल पर 18,000 श्लोक भागवत जी के। नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, भगवान की कृपा से ब्रह्मा पुत्र हो गया। नारद जी पहले दासी पुत्र थे, इनके यहाँ, इनकी माँ एक ब्राह्मण के यहाँ काम करती थी। कुछ साधु इनके यहाँ आए और साधुओं ने खूब संतों की सेवा नारद जी ने की और सेवा के कारण इनके यहाँ नारद जी पर कृपा हुई। नारद जी ने खूब संतों का दिया प्रसाद ग्रहण किया, मंत्र पाया और संतों की कृपा से उन्हें भक्ति का ज्ञान हुआ। और नारद जी ने भक्ति ऐसी की कि माँ के जाने के बाद तो जंगल में जाकर खूब तप किया, ध्यान किया, जिसके प्रभाव से नारद जी दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र बने। भक्ति का प्रभाव ये है। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।